दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल काला साया पर। मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी ही कहानी, ट्रक ड्राइवर की डरावनी घटना। इसलिए कहानी को अंत तक सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मेरा हाउस नंबर 12 है, गली नंबर 4 और मोहल्ला बसंत। मेरे गांव का नाम खैरपुर, तहसील फरीदाकोट, पंजाब। ये घटना तब की है जब मैं ऐसे ही एक रात अपना ट्रक लेकर दिल्ली जा रहा था। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। मैं 38 साल का हूँ, 18 साल से ट्रक चलाता हूँ। मेरे हाथ मोटर, ऑयल और स्टीयरिंग की खुशबू से सधे हुए हैं। मेरे लिए रास्ते वैसे ही घर जैसे हैं। रात का सन्नाटा, डीजल की खुशबू, रेडियो की फुसफुसाहट, सब कुछ अपना सा लगता है। लेकिन एक रात आई जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उस रात का रूट सादा था, लुधियाना से दिल्ली की तरफ, स्टील पाइप का कंसाइनमेंट। ट्रक पुराना था, नाम मैंने खुद रखा, शक्ति 8K। ड्राइवर सीट के पास मेरा छोटा सा फाइल रहता है, लाइसेंस, वे बिल और घर का फोटो, माँ की मुस्कुराहट। इन छोटी चीजों में ही मेरा सुकून है। उस रात रास्ते में हम दो थे, मैं और मेरा भाई मनु, जो मेरा को ड्राइवर है। मनु 28 का है, हंसी मजाक में माहिर और रात भर चाय का दीवाना। उस रात 11:15 बजे हम NH 44 पर घुसे। NH 44 हाईवे का नाम था। उस रात मौसम थोड़ी ठंडी और हल्की बारिश वाला था, लेकिन रोड साफ था। आखिरी स्टॉप मुड़थल का चौक। हम माइक्रो कॉन्वर्सेशन में थे, पॉलिटिक्स, फ्यूल रेट और गांव की शादियों की बातें। ट्रक का क्लस्टर 80 से 85 km इवेंट से H दिखा रहा था ताकि समय पर डिलीवरी हो सके। तभी मनु बोला, भाई आज ट्रक पूरी रफ्तार में है। मैंने मनु की तरफ देखते हुए कहा, अरे धीरे, पाइप्स हैं, झटका लगा तो सब उल्टा हो जाएगा। तब मनु बोला, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब 2 बजे सड़क पर जब हमने गति थोड़ी कम की, तभी अचानक ट्रक को हल्का सा झटका लगा। मैंने सोचा शायद सड़क पर कुछ पड़ा होगा। तभी मनु ने चेक करने को कहा। मैंने मनु की बात मानी और हम रुके। हमने ट्रक से नीचे उतरकर टॉर्च जलाई। जब मैंने टॉर्च की रोशनी सड़क की तरफ घुमाई तो जो मैंने देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। सड़क पर कुछ पड़ा था, एक लाल दुपट्टा धुंध में चमक रहा था। तभी मनु बोला, भाई ये क्या है? मैंने बात को हल्का करते हुए कहा, अरे शायद किसी का गिर गया होगा। तभी मनु ने कहा, उठाकर ट्रक में रखते हैं, ट्रक पूछने के काम आएगा। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसे ट्रक में रखा, फिर हम आगे बढ़े। करीब 10 मिनट बाद सड़क पर अचानक जोर का झटका लगा और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा जोर से पीटा हो। मैंने पीछे देखे पर वहां कोई नहीं था, बस धुंध में एक परछाई धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। तब मैंने सोचा शायद झटका की वजह से दरवाजा ढीला हो गया होगा और आवाज करने लगा होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा मानो जैसे कि दरवाजा पीट रहा हो। तभी मनु बोला, भाई जल्दी। मैंने फिर भी ट्रक धीरे चला रहा था क्योंकि सामने ढूंढ पड़ रही थी। ऐसे में रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमें संभाल कर और सावधानी से चलना होगा। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ और आवाज आई, रुक जाओ, आगे मौत है। यह देखकर हम दोनों हैरान थे। तभी मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह सीट के नीचे से आ रही थी। तभी मनु डरते हुए बोला, भाई ये क्या? तब मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस टूट फूट है, इसलिए कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। और तभी सड़क अचानक बदलने लगी। पीछे से कोई छाया ट्रक के पास आई। धुंध में उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उस रात तो हम लोगों की सांसें से थम गई थीं। तभी ट्रक अचानक रुका। मनु ने कहा, चलो बाहर। मैंने दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं, सिर्फ लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। ये उसी लाल दुपट्टे की तरह था जिसे हमने उठाकर ट्रक में रखा था। तभी उसके तुरंत बाद ट्रक की सीट के नीचे से वही दुपट्टा फिर से निकल आया। तभी मनु ने चिल्लाया, भाई ये कैसे? मैंने महसूस किया कि अब सिर्फ डर नहीं बल्कि रियल खतरा था। फिर एक परछाई ट्रक पर चढ़ती दिखाई दी, लंबा, बाल गीले और चेहरा अस्पष्ट। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, उसकी आंखें बिल्कुल सिर्फ सफेद सॉकेट्स की तरह थी।
उसने मुस्कुराया। उसके मुस्कान पर खून का दाग था। तभी वो हमारी तरफ देखने लगी। मैंने गियर शिफ्ट किया, पर ट्रक नहीं चला। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो परछाई कैबिन में घुस गई। तभी मनु, जो डर के मारे कांप रहा था, वो चिल्लाया, निकालो। और तभी उसने कहा, तुमने दुपट्टा मेरे पीछे फेंक दिया था, अब तुम्हें वापस देना होगा। उसकी आवाज में दर्द इतना गहरा था कि सांस रुक सी गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फुल थ्रॉटल से वहां से भगा दिया। तब मेरा ट्रक एक मोड़ में जाकर एक बड़े जामुन के पेड़ से टकरा गया और स्टीयरिंग मेरे छाती में धंस गया और मैं बेहोश हो गया। और जब सुबह होने पर पुलिस ने ट्रक पाया, अंदर एक शव, कैबिन में ब्लड स्प्लैटर और मनु का जैकेट जमीन पर पड़ा मिला। लेकिन मैं जिंदा था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन मनु की कोई ट्रेस नहीं मिली। पुलिस ने कहा, तुम लकी सर्वाइवर हो। अब भी ट्रक चलाता हूं और NH44 से गुजरते हुए मैं हर रात 3 बजे वही आवाज सुनाई देती है, वापस ले आ। चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने हमेशा ट्रक चलाना पसंद किया। लंबी दूरी की ड्राइव में मुझे कुछ अजीब ही शांति मिलती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात का समय था और मैं NH-48 पर दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा था। सड़क पर कम ही ट्रक थे। मेरी आंखों के सामने सड़क बस 2 धारी की रोशनी में झिलमिला रही थी। रेडियो पर एक पुराने गाने की धीमी धुन चल रही थी और मुझे हल्का नींद सा लग रहा था। इसीलिए मैंने ट्रक जल्दी से मंजिल तक पहुंचने का फैसला किया। लेकिन मैंने जैसे ही अपने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई तो सड़क के बगल में एक अजनबी छाया दिखाई दी। पहले मैंने सोचा कोई पैदल यात्री होगा, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सांस थम गई। वह कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और था। उसकी लंबी भरी हुई आकृति और चमकती आंखें असली नहीं लग रही थीं। उसे देखकर मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग से कस गए। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक एकदम धीमा नहीं हुआ। मैंने हिम्मत करके उसे देखा और तभी वह अचानक सड़क से गायब हो गया। तब मैंने सोचा नींद की वजह से यह सिर्फ मेरा दिमाग का भ्रम है। लेकिन अगले 50 किलोमीटर में वही चीज मेरे ट्रक के आगे दिखाई दी। सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रही है, मैंने खुद से कहा। और उस सड़क के किनारे के पेड़ इतने ऊंचे और अंधेरे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें खींचकर सड़क पर ला रहा हो। मेरी आंखों के सामने सड़क बदलने लगी थी और रेडियो की आवाज अचानक कट गई। तभी मैंने ट्रक रोका और खिड़की खोलकर बाहर देखा। एक पुरानी हवेली सड़क के बगल में खड़ी थी। इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उस अंधेरी रात में उस हवेली से एक धुंध और रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा इंसान होना मुझे बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वहां कुछ गहरा खतरा है। मैंने ट्रक साइड पार्क किया और अपनी टॉर्च ऑन की और ट्रक से बाहर उतर गया। उस जगह मुझे अजीब सा डर सता रहा था। हर कदम पर मेरा डर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, वहां पुरानी दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर पुराने फोटो और झुर्रीदार नक्शे लगे हुए थे। तभी अचानक एक छायादार आकृति मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उस तरफ देखते हुए कहा, कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली। मैं अंधेरे में एकदम अकेला खड़ा था। तब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वह वही अजीब आकृति मेरे सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ इतने लंबे कि जैसे वो मेरे ट्रक में भी हाथ डाल सकता था। मैं तेजी से अपने ट्रक की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा, मैंने इंजन स्टार्ट किया। वह आकृति सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाता, वह गायब हो जाती। मुझे लगा कि यह कोई मानसिक खेल है। लेकिन मेरे पीछे एक धीमी भरी हुई हंसी गूंज रही थी। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। जैसे ही मैं NH-48 पर वापस आया, मैंने अपनी फोन के कैमरा से चारों तरफ तस्वीरें ली, लेकिन तस्वीरों में कोई भी छाया या आकृति नहीं थी। फिर अचानक रेडियो पर एक पुरानी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी हवेली देखी, अब तुम मेरी कहानी के हिस्से हो। मैंने तेजी से ट्रक शुरू किया और बिना रुके मुंबई पहुंच गया। अगले दिन मैंने पुलिस को सारी घटना बताई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला।
उस रात के बाद मैं हर रात अपने ट्रक में सोने से डरता हूँ। मैंने बहुत सारे ट्रक ड्राइव किए, लेकिन उस अजीब हवेली और छायादार आकृति का डर कभी नहीं गया। मेरे कुछ साथी ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि वही हवेली 50 साल पहले एक हादसे में बंद हो गई थी और उसके मालिक की आत्मा अब भी वहां रहती है। उस रात बाद से अब मैंने अपने अनुभव को लिखित रूप में रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि लोग जान सकें कि नह 48 पर अकेले ड्राइव करना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मेरे चैनल पर इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।